बिलियन डुअल कल्टिवेशन सिस्टम, द डिसाइपल हु डिफाइड हेवन। कहते हैं स्वर्ग कभी अन्याय नहीं होता, ये बात संसार को सिखाई जाती है, पर स्वर्ग कभी दयालु भी नहीं होता, ये बात कोई नहीं बताता। हर युग में स्वर्ग अपने नियम गढ़ता है, नियम जो पत्थर से कठोर होते हैं और रक्त से लिखे जाते हैं। और हर युग में कोई एक ऐसा जन्म लेता है जो उन नियमों को मानने के लिए नहीं, उन्हें परखने के लिए आता है। एक भाग्य का प्रथम स्पंदन। सु चांग ने जब आंखें खोली तो उसे पुनर्जन्म का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पीड़ा हर जन्म में एक जैसी होती है। शरीर भारी था, हड्डियां जैसे किसी और की हों, और चेतना असंख्य स्मृतियों के बोझ से कांप रही थी। पर सबसे पहले जो उसने महसूस किया वह थी शक्ति का टूटना। ध्यान कक्ष जो कभी स्वर्गीय ऊर्जा से भरा रहता था, अब सूखा पड़ा था। दीवारों पर बने प्राचीन रून मंद पड़ चुके थे। हवा में साधना की सुगंध नहीं, बल्कि विफलता की राख तैर रही थी। और कक्ष के मध्य में वह उसकी गुरु, जिसे संसार एम्प्रेस कहकर पुकारता था। तो गिरी हुई देवी, वह कभी साधारण स्त्री नहीं थी। उसके एक आदेश पर कुलों का उत्थान होता था और एक मौन पर वंश समाप्त हो जाते थे। उसकी साधना समुद्र जैसी गहरी थी, उसकी दृष्टि आकाश को भी झुका देती थी। पर आज वह भूमि पर बैठी थी, श्वास टूटी हुई, देह पर रक्त के चिन्ह, और उसकी आभा लगभग बुझ चुकी थी। संत लोक की दहलीज उसके सामने थी, पर वह पार नहीं कर पाई। स्वर्ग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। 3 जब स्वर्ग मौन हो गया, उस क्षण पूरा संसार रुका हुआ प्रतीत हुआ। न समय बढ़ रहा था, न भाग्य, सिर्फ एक प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। अगर स्वर्ग किसी को छोड़ दे तो वह क्या बन जाता है, एक देवी या सिर्फ एक टूटती हुई स्त्री? सु चांग खड़ा था, शिष्य के वस्त्रों में, पर उसकी आंखों में शिष्य का भय नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। 4 सिस्टम का जन्म। और तभी डिंग ध्वनि तेज नहीं थी, पर उसकी ठंडक हड्डियों तक उतर गई। होस्ट की चेतना सत्य से टकराई है, परंपरागत नैतिकता अनुपयुक्त पाई गई। विलेन सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। यह कोई देववाणी नहीं थी, न ही कोई स्वर्गीय आदेश, ये थी निरपेक्ष गणना। जहाँ स्वर्ग भावनाओं से चलता है, वहाँ सिस्टम लाभ से चलता है। 5 चयन। स्वर्ग ने उसे एक रास्ता दिया था, जीवन भर एक शिष्य बनकर रहने का। सिस्टम ने 2 दिए। चयन 1, घुटनों पर झुको, पश्चाताप करो, विश्वास बढ़ाओ। चयन 2, नियम तोड़ो, इनाम लो, शक्ति प्राप्त करो। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह कोई दुविधा नहीं थी, ये था स्वयं को पहचानने का क्षण। 6 वह क्षण जब इतिहास बदला। सु चांग ने आकाश की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में देख लिया था आकाश कभी जवाब नहीं देता। उसने नीचे देखा, अपनी गुरु की ओर, कमजोर, असहाय, पर अब भी भयावह। उसने मुस्कुराया, और उस मुस्कान में न सम्मान था, न करुणा, बस स्वीकृति। 7 पाप या विकास। संसार पाप को गाली देता है, पर संसार कभी यह नहीं पूछता कि पाप जन्म क्यों लेता है। जब नियम कमजोरों को कुचलते हैं तो पाप एक औजार बन जाता है। सु चांग ने पवित्रता को त्यागा, पर बदले में उसने सत्य पाया। इस संसार में कोई भी शक्ति मुफ्त नहीं मिलती। 8 नई राह। उस दिन एक शिष्य मरा और एक नई सत्ता जन्मी। वह न नायक था, न रक्षक, वह था एक उत्तर, स्वर्ग के अहंकार का उत्तर, नियमों की जड़ता का उत्तर। 9 भविष्य की छाया। ये केवल एक आरंभ था, आगे कुल कांपेंगे, संत गिरेंगे, और देवता अपने सिंहासन पर बेचैन होंगे, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उठ चुका था जो झुकता नहीं, जो मांगता नहीं, जो अनुमति नहीं लेता। 10 अंतिम उद्घोष। ऑडियो बुक एंड ऑफ प्रोलॉग। ये कहानी धर्म की नहीं है, ये कहानी नैतिकता की नहीं है, ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने स्वर्ग से सौदा नहीं किया। उसने स्वर्ग को चुनौती दी, और जब स्वर्ग ने पूछा तुम हो कौन, उसने उत्तर दिया, मैं शिष्य नहीं हूँ।